तो आज की क्लास में अपन बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गोल्ड में एक्चुअल में क्या होने वाला है और क्या चीज़ है। देखो, इस वीक में मैंने ग्रुप में बताया है कि ये वीक बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें मूवमेंट भी बहुत अच्छे आएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? सिर्फ एक ट्रम्प का ही आना नहीं है। सब लोग है ट्रम्प पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल तो मैंने थोड़ा नोटिस करोगे ना, जैसे आज अपने इनॉग्रेशन डे है, जो ट्रम्प भाई साहब है वो व्हाइट हाउस में पधारेंगे और अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह वो मतलब है ना रेगुलेशन करेंगे। ये ऑलमोस्ट आपको 8:30 से इवेंट स्टार्ट होगा। अपने इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 8:30 से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन को यहाँ अभी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में जो ये मूवमेंट आ रहा है ना, ये इतना खास नहीं है और अभी मूवमेंट देखने को भी नहीं मिलेगा। रीजन बता रहा हूँ इसके पीछे कि देखो, या तो आपको है ना मतलब ट्रम्प बोल देंगे कि अपने जो रिजर्व्स है, ट्रम्प बोल देंगे कि अपने जो रिजर्व्स है मैं उसमें बिटकॉइन को ऐड कर रहा हूँ गोल्ड को बेच कर, तो गोल्ड आपका डाउनफॉल आएगा। या हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ट्रम्प है, वो कुछ भी कर सकता है ना। तो अभी आपको मतलब है ना, अभी आपको है ना कोई भी सेटअप मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, छोटे से छोटे प्रॉफिट में निकल जाना है, कोई भी ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। और अगर इससे भी बढ़िया चीज, मंडे है, प्लस तुम नोटिस करोगे आज बैंक का हॉलीडे भी है। रीजन वहां पर कोई अपने जैसे जयंती वगैरह होती है, तो वहां पे भी कुछ मतलब सीन है ऐसा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर हॉलीडे भी है। ट्रम्प आएंगे, अपनी स्पीच देंगे और उसके बाद में अपन कुछ मतलब है ना मार्केट के ना डिसीजन लेगी। तो ही डिसाइड करना है। अगर मैं थोड़ी सी ना सेंटीमेंट की अगर बात करूँ और टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ ना, तो सिंपल सी बात करूँ तो ये डे पे में अपना रेजिस्टेंस है, कौन सा? 2720 वाला। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर प्राइस बार बार आके नीचे ड्रॉप हो रही है और इसको तोड़ नहीं पा रही है। तो आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये नेक्स्ट आपका मतलब 2740 तक का जोन है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद में अगर मान लेते हैं कोई भी सिनेरियो रहता है कि गोल्ड नीचे गिरेगा, तो आपको यहाँ पर बड़े टारगेट लेके ही सोचना है। और मेरा पर्सनली व्यू यही है कि क्या मार्केट है ना आपका डाउन साइड में जाएगा और नीचे की तरफ क्या आपका ऑलमोस्ट Recording in progress. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो मेरा व्यू है कि मतलब मार्केट अगर नीचे गया तो 2612 2605 तक के मतलब है ना टारगेट रहेंगे, और उससे भी नीचे है तो 2540 के आसपास के टारगेट है। अभी हाल फिलहाल अपन को यही सोचना है कि ये अपने लिए बेस्ट रेजिस्टेंस है, और अगर डे का रेजिस्टेंस है तो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला जब आपकी एक न्यूज आने वाली हो। दूसरा, आज मतलब यूएस का बैंक हॉलीडे है, मंडे भी है, तो अभी के लिए कोई भी ट्रेड के सेटअप्स नहीं है और ना मैं बना रहा हूँ। और ना मेरे को मतलब है ना कोई अभी ट्रेड के सेटअप फाइंड आउट करना है न्यूयॉर्क सेशन से पहले, जब तक स्पीच नहीं हो जाती। दूसरा, 4 घंटे पे आपका एक पैरेलल चैनल बन रहा है जो अप ट्रेंड की तरफ है ये, तो इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो अभी अपन देखते हैं कि मतलब प्राइस कहाँ तक क्या है। सेम चीज यहाँ पे प्राइस आती है तो अपन देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करती है। इसको नहीं तोड़ेगी, विक्स बना दिया है तो बात अलग है, बाकी इवनिंग तक के कोई सेटअप्स नहीं है गोल्ड में। दूसरी चीज जो मैं बात कर रहा था कि आज बैंक हॉलीडेज है, नेक्स्ट कल चाइना के इंटरेस्ट रेट, जैसे मतलब है ना बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती घटाती है ना, जैसे आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है कभी घटाती है, तो वैसे ही कल भी मतलब है ना आपके चाइना के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे घटेंगे। उससे भी बड़ी चीज तुम फ्राइडे में जो न्यूज देखते हो, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज है ये वाला। जापान अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है, सेंटीमेंट यही है। और जापान अपने लिए सर इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? देखो, जापान जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ना तो यूएस की इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होती है। ये अलग टॉपिक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। पिछली बार भी एक कैरी ट्रेडिंग नाम की एक मतलब है ना फिनोमिना आया था, जिससे यूएस मार्केट इम्पैक्ट हुआ था, इंडियन मार्केट भी इम्पैक्ट हुआ था, यहाँ तक कि गोल्ड भी इम्पैक्ट हुआ था। क्योंकि जापान का जो मतलब फंड है ना वो 0% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, जहां से लोग फंड उठा के मतलब है ना दूसरे मार्केट में है ना पैसा लगाते हैं। अगर यही इंटरेस्ट बनना लग जाएगा तो मतलब दूसरे मार्केट से वापस पैसा आने लग जाएगा इनके पास, ठीक है। तो वहां से भी इम्पैक्ट होगी चीजें बहुत सारी। तो पूरे हफ्ते में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है। तो यहाँ से भी आपको ये फ्राइडे वाली चीज भी ध्यान रखनी है। दूसरा, ट्रम्प की स्पीच भी है, उनकी पॉलिसीज क्या रहती है, वो मतलब है ना क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये बात है पूरी गोल्ड की। तो अभी आपको हो सके तो मतलब न्यूयॉर्क सेशन से पहले ट्रेड सेटअप नहीं लेने, और आप ट्रेड लोगे भी तो ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 20 to 30 पिप्स इज मोर देन सफिशियंट। वरना ट्रेड फंस जाएगी ना, वॉल्यूम है अभी मार्केट में इतना, बहुत रोते रोते चल रहा है, कोई वो वाली चीज नहीं। ये तो बात हो गई अपने गोल्ड की। अब अपन बात कर रहे हैं बीटीसी की।
तो बीटीसी एक चीज तुम नोटिस करना, इतने दिनों से मतलब है ना, जैसे मैं 4 घंटे का चार्ट खोलूं, इतने दिनों से प्राइस क्या है, जैसे 1 लाख से नीचे ही ट्रेड कर रही थी। तुम देखो यहाँ पर 1 लाख से नीचे ही ट्रेड की, एक बार प्राइस ने एक बड़ी सी कैंडल बनाई, देन वापस ड्रॉप हो गई। अब प्राइस क्या है, होल्ड कर रही है। अब प्राइस क्या है, होल्ड कर रही है। रीजन बिहाइंड दिस, आपने बीच में अभी है ना इंस्टा पे एक रील भी आई थी और न्यूज में भी देखा होगा कि बीटीसी क्या है, मतलब है ना, ट्रम्प ने बोला था बीटीसी बाय बाय बाय, और ट्रम्प ने अपना खुद का कॉइन भी लॉन्च किया है, डॉलर ट्रम्प करके, तो उसकी भी मतलब हाइक बनी हुई है। ये लोग क्रिप्टो को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में। अगर कुछ भी गलत स्टेटमेंट आया, गलत स्टेटमेंट इन द सेंस कि उन्होंने बोला कि मैं अपने रिजर्व्स में, यूएस रिजर्व में बीटीसी को इंक्लूड करूंगा, तो भाई ये शूट आउट होने वाला है। ये मतलब कहाँ तक जाएगा इसकी प्रिडिक्शन तो मतलब छोड़ो, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद में अपने फिफ्थ के लेवल्स ही निकाल सकते हैं अपन। ये फर्स्ट लेवल है, उसके बाद में 1,17,000 के आसपास, और इससे भी ऊपर गया तो 1,20 तक भी जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज यही है कि ट्रम्प के स्पीच का वेट करो, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, देन अगर यहाँ पर मतलब क्या ऊपर मतलब ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करता है ये वाला लेवल, तब अपन यहाँ से बाइंग में बैठेंगे और आप एसएल ट्रेल करते रहोगे। टारगेट नहीं लगाएंगे अपन, एसएल ट्रेल करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे मोमेंट में पैसा सिर्फ एसएल ट्रेलिंग से ही बनता है। ठीक है। और दूसरा, ये जो दो लेवल है मैंने 1 आवर फिब के अकॉर्डिंग है, जब आप यहाँ से यहाँ फिब लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टारगेट यही रहेंगे। लेकिन ये सब सेंटिमेंट अपने स्टेटमेंट आने के बाद में, पहले से कोई प्री डिसाइडेड नहीं है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक होने वाला है, डाउन साइड के मूवमेंट आने वाले हैं, नहीं। अभी आपको न्यूट्रल ही रहना है हाल फिलहाल के लिए। दूसरा, बैंक हॉलीडे है, सब लोग है ना स्पीच का ही वेट कर रहे हैं। अगर अभी आपने फटके ले लिए, या इस मतलब सड़े हुए मार्केट, बीटीसी ऐसे नहीं चलता है। जैसे तुम 15 मिनट की कैंडल देखोगे ना, तो ये क्या कोई कैंडल नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में। तो अभी आप सोच रहे हो कि ट्रेड के सेटअप मिल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। अभी आप होल्ड करो, मार्केट को वॉच करो, मार्केट में क्या न्यूज आ रही है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये है बात बीटीसी की। दूसरी, जीबीपी जेपीवाई पे भी ध्यान देना, क्योंकि इस बार आपकी फिर भी कह रहा हूँ इंटरेस्ट रेट बढ़ी, तो जीबीपी नीचे जाएगा, जेपीवाई अगर स्ट्रांग हुआ है, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन है। अपन वैसे उस पर बात करेंगे फ्राइडे की जो न्यूज रहेगी। हाल फिलहाल यहाँ पर मतलब मार्केट में कोई भी सेंटीमेंट नहीं है, तीन बेसिक न्यूज़ें हैं जो मतलब आपको ध्यान देना है। आज का मार्केट मैंने बता ही दिया, इनोग्रेशन डे 8:30 बजे शाम को मतलब ट्रम्प पैसा पाएंगे, उसके बाद में स्पीच के बाद में मार्केट में मूवमेंट आएगी। उससे पहले कोई मूवमेंट नहीं है। बैंक हॉलीडेज भी है फ्राइडे को आपका। ये जो न्यूज़ दिख रही है ना जेबीपी वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसका कोई टाइम स्लॉट फिक्स नहीं है, यहाँ पे नोटिस करो। ठीक है, ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। पिछली बार अगर तुम गूगल करके देख लेना, इंटरेस्ट रेट क्या है, यहाँ से यहाँ बढ़ी है। और आपने एक मतलब है ना नाम सुना होगा, कैरी ट्रेडिंग, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो इसमें है ना मार्केट ने क्या 12 बजा दी थी, आप लोग है ना वहां पे देख सकते हो। तो हाल फिलहाल क्या है, अपन को अनबायस कोई भी बायस नहीं लेना है, बाय का भी नहीं लेना है, सेल का भी नहीं लेना है। अभी आप है ना स्पीच का वेट करो। एक दिन अपन ट्रेड के लिए होल्ड कर सकते हैं, कि ऐसे नहीं कि सेटअप ही बने ही बने, कोई जरूरी नहीं है सेटअप बने। स्पीच के बाद में अपन डिसाइड करेंगे क्या सीन है क्या नहीं। और अगर बाई चांस किसी ने ट्रेड ले भी ली है तो छोटे प्रॉफिट के साथ में निकल जाना, होल्ड मत करना भाई। ठीक है। तुम सोच रहे हो ये मतलब इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, बाय में घुस जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट उठते ही मतलब है ना डायरेक्ट आपका मतलब क्या है, 92 तक गिर गया है, अब वापस ऊपर चढ़ गया है, तो अभी कोई मार्केट की ना कोई टेक्निकल और कोई उसमें डिसाइड नहीं है। एक चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, इस हफ्ते में सिंगल डे ऐसा आएगा, इस चीज को फिर नोट करना। इस हफ्ते में सिंगल डे ऐसा आएगा जिस दिन गोल्ड में 50 से 70 डॉलर के मूवमेंट रहेंगे। उस चीज को, उस दिन अपना एसएल ट्रेलिंग के साथ में अपन बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अब ये सर इतना सर स्ट्रांगली कैसे बोल रहे हो, ये जिस दिन न्यूज आएगी ना उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, इतना मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। तो हाल फिलहाल अभी कोई बायस नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, अपन को स्पीच का वेट करना है। अभी सिर्फ मार्केट में आप सिर्फ वॉच करो, कोई ट्रेड नहीं लेनी है अभी। ठीक है। आज के ये एनालिसिस थे, बाकी अपडेट्स आपको है ना ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं सर है, स्पीच कितनी बजे होगी सर स्पीच? स्पीच अभी देख कोई मतलब प्रॉपर है ना टाइम डिसाइड नहीं है ये वाला, है ना। बाकी जनरली उनके मतलब है ना जो क्या बोलते हैं इवेंट्स के शेड्यूल्स है, उसके अकॉर्डिंग 8:30 से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा उनके। मतलब है ना मॉर्निंग में 9-10 बजे, अपने यहाँ पर 8:30 रात इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। बाकी सीएनबीसी वगैरह बहुत सारी न्यूज़ है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है। आज का टेक्निकल एनालिसिस इतना ही था, बाकी जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे आप इस पे देख लेना कि अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। मैंने ग्रुप का लिंक सर ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है? नीचे दे रखा है। ठीक है।